परम आराध्य सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण की वांग्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत के माध्यम से हम लोग अपनी वाणी को पावन बनाने के लिए आइए पुनः उसी क्रम में श्रीमद् भागवत के महात्मा पर हम लोग चिंतन करें। श्री सूत जी ने जब भागवत की महिमा का बखान करके श्रवण कराया शौनकादिक ऋषियों को कि श्रीमद् भागवत की महिमा सभी धर्मों से, सभी साधनों से, सभी तीर्थों से श्रेष्ठ है, तो शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि भगवान यह तो बड़ा आश्चर्य बताया आपने कि श्रीमद् भागवत सभी साधनों को तिरस्कृत करके मूर्धन्य स्वरूप कैसे हो गया, इसकी महिमा इतनी बढ़ कैसे गई, कृपा करके बताइए। तो सूत जी कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को त्यागने के लिए उत्सुक थे, तैयार थे प्रभासक क्षेत्र में, उस समय 11वां स्कंद श्रवण करने के पश्चात भी श्री उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के युगल चरणार बिंदों में नमन करते हैं और प्रार्थना करते हैं, भगवान त्वं तु यास्यसि गोविंद भक्त कार्यं विधाय च महच्चित्ते मच्चित्ते महती चिंता ताम श्रुत्वा सुखमावह। हे गोविंद, आप तो भक्तों का कार्य संपादन करके अपने धाम को जाना चाह रहे हैं, जा रहे हैं। मेरे चित्त में बहुत बड़ी चिंता है, कृपा करके उसको दूर करिए। कौन सी चिंता? भगवान, ये कलयुग आ गया है और कलयुग सबकी बुद्धि को विकृत कर देगा, अपना प्रभाव डाल के सबको बिगाड़ देगा, और ऐसे दुष्टों के संग से संत महापुरुष सज्जन भी बुराइयां करने लगेंगे और उनमें दुर्गुण आ जाएंगे, क्योंकि जैसा हम संग करेंगे वैसा हमारे मन में रंग चढ़ेगा। अच्छे का संग करेंगे तो हम अच्छे बनेंगे, बुरे का संग करेंगे तो हम बुरे बनेंगे। इसलिए जीवन में अच्छे के साथ करना चाहिए, सत्पुरुषों का संग करना चाहिए, तो हम भी एक दिन सत्पुरुष बन जाएंगे। दुर्गुणियों का साथ करने से हम भी दुर्गुणी बन जाते हैं। तो भगवान, यह पृथ्वी पुनः भार रूप हो जाएगी, क्योंकि पृथ्वी कहती है कि मुझे सरिताओं का भार नहीं लगता, गिरी का भार नहीं लगता, समुद्र का भार नहीं लगता है, जैसा परद्रोही का भार मुझे लगता। कोई एक पापी पृथ्वी में उत्पन्न हो जाए तो पृथ्वी का भार हो जाता है। वह कहते हैं ना कि अरे तुम तो पृथ्वी के भार हो, पृथ्वी का भार हो जाता है। तो जिस पृथ्वी का भार आपने इतनी कठिनाई से दूर किया है, महाभारत आदि युद्ध करके, दुष्टों का संहार करके, और आपके जाने के पश्चात कलयुग के प्रभाव से पुनः यह पृथ्वी भार रूप हो जाएगी। हे प्रभु, आप संतों के ऊपर दया करके महाब्रज नहीं जाइए। आपके वियोग में आपके भक्त लोग कैसे रहेंगे, कैसे जीवित रहेंगे? भगवान ने कहा कि मेरे दो स्वरूप है उद्धव, एक सगुण साकार, एक निर्गुण निराकार। तो मैं जब चला जाऊंगा तो भक्त लोग निर्गुण निराकार की उपासना करके
और अपना कल्याण करेंगे। तो उद्धव ने कहा कि निर्गुण की उपासना में तो बहुत कष्ट है भगवान। कितना कष्ट है? अरे जिसका कोई गुण ही नहीं है उसका गुणानुवाद कैसे गाएंगे? जो अरूप है उसको हम कैसे देखेंगे? हैं? कैसे देखेंगे? जो खाता ही नहीं है उसको हम कैसे भोग लगाएंगे? तो बड़ा कष्ट है भगवान निर्गुण में मन लगाना। क्यों? कि मन को कोई आधार चाहिए, उसके स्थिर होने के लिए आधार चाहिए। बिना आधार के मन स्थिर नहीं हो सकता, बहुत कठिन है। ये तो योगी ही कर सकते हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। और सगुण साकार की उपासना में बहुत सरलता है, सुगमता है। उसमें मन को लगने का आधार है, भगवान का स्वरूप है, गुणानुवाद है, नाम है गायन करने। तो भगवान ने प्रभाषक क्षेत्र में उद्धव की बात सुन करके और चिंतन किया कि नहीं ठीक है, उद्धव जी ठीक कह रहे हैं। तब क्या किया भगवान श्री कृष्ण ने? स्वकीयं यद्भवेत् तेजः तच्च भागवते यदधात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम् तेनेयं वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरेः सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। अपना जो तेज था उसको श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत रूपी समुद्र में समाहित कर दिया। इसलिए श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण की वाङ्मयी मूर्ति है। मूर्ति है मतलब विग्रह है। इसके 12 स्कंध श्री कृष्ण के चरण से लेकर शिख तक अंग हैं। 12 स्कंध में ही ये भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है। प्रथम और द्वितीय स्कंद भगवान के चरण हैं और पिंडली भगवान की तृतीय और चतुर्थ स्कंद है। घुटना पंचम और षष्ठम स्थान है, स्कंद है। और ये जंघा है, ये सप्तम और अष्टम स्कंद है। उधर भगवान का नवम स्कंद है। 10म स्कंद वक्षस्थल है। आपको पता है भागवत में 10म स्कंद मुख्य है। मुख्य 10म स्कंद है क्योंकि गोपियों की, भक्तों की, श्री कृष्ण की उसमें विविध चरित्र हैं। तो हमारे शरीर में हमारा जो हृदय होता है ये मुख्य स्थान होता है। इसी में अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि रहते हैं और इसी में जीवात्मा भी विद्यमान रहती है। तो जैसे शरीर में हमारा वक्षस्थल, हृदय मुख्य है, वैसे ही श्रीमद् भागवत में 10म स्कंध मुख्य है। 11वां स्कंध भगवान का मुखारविंद है और 12 स्कंध सिर हैं। इस तरह से तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की यह वाङ्मयी मूर्ति है। और इसके पठन से, श्रवण से, मनन से, निधिध्यासन से मुक्ति की प्राप्ति होती है, ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति होती है। और
दरिद्रता रूपी दुख को दूर करने के लिए, पाप को नष्ट करने के लिए एकमात्र भागवत ही है जो सर्वश्रेष्ठ साधन है। और भागवत का कोई आश्रय ले ले तो माया दूर हो जाती है, माया से पीछा छूट जाता, अन्यथा माया से पीछा छुड़ाना बहुत कठिन है। मम्माया दुरत्तया, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि देवी ही ऐसा गुणमयी मम्माया दुरत्तया मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। ये गुणमयी सतरजतम त्रिगुणमयी यह माया दुरत्या है, इससे पार जाना बहुत कठिन है। पर जो मेरे भक्त होते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते, केवल मेरी ही शरण में आ जाते हैं तो माया में तम तरन्ते, वे माया से तर जाते हैं, माया से तर जाते हैं मेरे भक्त। सूत जी ने कहा कि जब इस तरह से गंगा किनारे सनकादिक ऋषि भागवत की कथा सुना रहे थे श्री नारद जी को, उसी समय बड़ा आश्चर्य हो गया। वृंदावन में पड़े ज्ञान वैराग वृद्ध वे जागृत हो गए, स्वस्थ हो गए, वृद्धावस्था दूर हो गई और भक्ति दोनों को लेकर के जहाँ कथा हो रही थी वहाँ उपस्थित हो गई और वे तीनों भगवान नाम संकीर्तन कर रहे थे। भगवान नाम संकीर्तन कर रहे थे तीनों। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण यहाँ भगवान के 5 नामों इस कीर्तन में उन्होंने लिया। श्री कृष्ण, कृष्ण का अर्थ होता है सच्चिदानंदमय। कृषिर भूवाचकः शब्देनश्च निर्वृतिवाचकः तयोरेक्यं परब्रह्म कृष्णरित्य विधीयते। कृष्ण में कृष्ण भूवाची शब्द है, सत्ता अर्थ में, भू सत्ताया, और आनंदवाची है, जो अपनी अखंड आनंद सत्ता में विद्यमान रहता है उसको ही कृष्ण कहते हैं। करसती भक्तानाम चित्तमिति कृष्ण है, जो भक्तों के चित्त को अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं उनको कृष्ण कहते हैं। करसती राधायाः चित्तम इति कृष्ण, राधा के चित्त को अपनी ओर आकृष्ट कर ले उनका नाम कृष्ण है। गोपियों को चित्त को आकृष्ट कर ले उनका नाम कृष्ण है। कृष्ण काले वर्ण को भी कृष्ण कहते हैं। कृष्ण मतलब काला। श्री कृष्ण श्याम वर्ण थे, इदानीं कृष्णतांगतः। ये इस समय श्री प्रभु कृपा से कृष्ण मतलब श्याम वर्ण हुए। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप जो है श्याम वर्ण है। श्री कृष्ण पीतांबर पहनते हैं और राधा जी नीलांबर पहनती हैं। क्यों? आपको पता है राधा जी का वर्ण पीत है
पीत सुवर्ण वर्ण की राधिका है। तो निरंतर राधा की स्मृति बनी रहे राधा, इसलिए राधा का स्वरूप पीतांबर पहनते हैं श्री कृष्ण। और राधा जी श्याम सुंदर नील वर्ण के हैं, इसलिए नीलांबर पहनती हैं राधा जी। श्याम सुंदर की स्मृति निरंतर बनी रहे, इसलिए श्री कृष्ण गोविंद, गोविंद का मतलब होता है गाह विंदतीति गोविंद, जो गायों की रक्षा करते हैं उनका नाम गोविंद है। गावो वेद वाणी ताम रक्षतीति गोविंद। गो कहते हैं वेद वाणी को, और उनकी रक्षा करें वे गोविंद है। और ये गोविंद नाम गायों ने ही तो दिया है। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया, अपराध क्षमा करने के लिए इंद्र सुरभि को आगे कर खिलाया, और सुरभि ने भगवान का अभिषेक किया अपने दुग्ध से, आकाश गंगा से अभिषेक हुआ गिरिराज की तलहटी पर, और सुरभि ने भगवान का एक नामकरण किया गोविंद। जो गायों की रक्षा करे उसका ही नाम गोविंद है। भगवान श्री कृष्ण ने गायों की रक्षा की। गोविंद हरे मुरारे, हरि एक नाम हरि लिया। हरि अवतार हुआ है भगवान का गजेंद्र के उद्धार करने के लिए। भगवान नारायण ने देखा कि मेरा भक्त गजेंद्र डूब रहा है, ग्राह ने उसका चरण पकड़ लिया है, तो भगवान सिंहासन से कूद पड़े। लक्ष्मी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं प्रभु? तो नारायण ने कहा हाथी के पास। तो हकार निकला वैकुंठ में और थी निकला हाथी के पास। इतने शीघ्र भगवान दौड़े, क्योंकि भगवान ने देखा कि गरुण का वेग धीमा पड़ रहा है, मंद पड़ रहा है, तो गरुण को छोड़कर भगवान पहुंच गए इतने वेग से। भगवान का एक नाम है मनोग्रयानम। भगवान मन से भी शीघ्र दौड़ने वाले, मन से भी शीघ्र उनका वेग है। मन का कितना शीघ्र वेग है आपको पता? एक क्षण मात्र में ही सारी सृष्टि की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा मन। तो भगवान मन से आगे, मनोग्रया, मन से आगे चलते हैं, इतना उनका वेग है। तो मन के वेग से भगवान दौड़े, तो उसने हरि नाम उच्चारण किया, क्योंकि हरि का मतलब है हरति दुखम इति। हरि जो दुख को नष्ट कर देते हैं उनका नाम हरि होता है। तो दुख के समय में हरि नाम स्मरण किया गजेंद्र ने, तो हकार उच्चारण हुआ और ऋकार उच्चारण करता उसके पूर्व में ही भगवान आ गए। मतलब आए आधे नाम। सूरदास जी ने कहा है सुनेरी मैन निर्बल के बल राम, सुनेरी मैन निर्बल के बल राम। जब लग गज निज बल बरत्यो, नेक सरो नहीं काम। निर्बल हो बलराम पुकारो, आए आधे नाम। सुनेरी में निर्बल के बलराम। पिछली
साख भरूं संतन की, पिछली साख भरूं संतन की। अड़े सवारे काम सुनेरी में निर्बल के बलराम। द्रुपद सुता निर्बल भई ता दिन, द्रुपद सुता निर्बल भई ता दिन, तज आए निज धाम। दुशासन की भुजा थकित भई, दुशासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय श्याम। सुनेरी में निर्बल के बलराम, सुनेरी में निर्बल के बलराम, सुनेरी में निर्बल के बलराम। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। शूर किशोर कृपाते शब बल, शूर किशोर कृपाते सब बल। हारे को हरि नाम, सुनेरी में निर्बल के बलराम, सुनेरी में निर्बल के बलराम। ये पद साक्षात श्री राधा रानी ने रचा है। सूरदास जी ने सूर सागर में जितने भी पद रचना किया है, तो कुछ पद ठाकुर जी ने बनाया है, कुछ पद सूरदास जी ने बनाया है, कुछ पद श्री किशोरी जी ने बनाया। तो इसकी पहचान कैसे होगी? जिस पद में सूरदास छाप लगी है वो सूरदास महाराज ने बनाया, और जिस पद में केवल सूर छाप लगी है वह ठाकुर जी ने बनाया। सूर क्रूर यह लायक नाही, जिसमें केवल सूर की छाप लगी है वह ठाकुर जी ने बनाया, और जिसमें सूर किशोर छाप लगी है वह राधा रानी ने बनाया। तो यह पद राधा रानी। क्या होता था कि सूरदास जी पद रचना करते थे, तो पद रचना करते करते उनको जब समझ में नहीं आता था कि अब इसके बाद क्या वर्णन करें, तो कभी ठाकुर जी आकर के बना देते थे, कभी जो है राधा रानी बना देती। कभी कभी पद बनाते बनाते वो मग्न हो जाते थे उसी अवस्था में, तन्मय अवस्था में, तो उस पद को ठाकुर जी और राधा रानी पूर्ण करते थे। कैसी कृपा है भगवान की भक्तों के ऊपर, इसका चिंतन करके मन गदगद हो जाता है। हरि श्री कृष्ण गोविंद हरे, हरि नाम कैसे पढ़ा भगवान का, यह हम लोगों ने चिंतन किया। मुरारी, मुरारी मुरारी दैत्य को, मुर दैत्य को मारने से भगवान का मुरारी नाम पड़ा। मुर के शत्रु को मुरारी कहा गया, भागवत में ही इसका वर्णन आया मुरारी। और नाथ, नाथ जो सबके नाथ है,
और नाथ भगवान का कैसे नाम पड़ा, हमने संतों से सुना है। जो राधा जी ने कहा, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधि। जब रास में श्री कृष्ण अंतर्हित हो गए राधा को छोड़ करके, तो श्री राधा जी ने वहां भी 5 संबोधन दिया, नाथ रमण प्रेष्ठ महाभुज सखे। तो नाथ कहा भगवान का, आपने देखा गोपीनाथ, जगन्नाथ, जगत के नाथ, गोपियों के नाथ। नाथ मतलब होता है रक्षक। कहते हैं ना हम, ये व्यक्ति अनाथ हो गया, मतलब इसका कोई रक्षक नहीं रहा। जिस बालक के माता पिता मृत्यु को प्राप्त हो जाए, वह बालक अनाथ हो जाते हैं। इनका कोई नाथ नहीं है, मतलब कोई रक्षक नहीं है। नाथ का मतलब रक्षक। तो ये कीर्तन बहुत महत्वपूर्ण कीर्तन है। इस कीर्तन के करने से बहुत बड़े बड़े अर्थ निकलते हैं। और इस कीर्तन में सारी की सारी भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं, ब्रज लीला, मथुरा लीला, द्वारका लीला आदि सारी की सारी लीलाएं आ जाती है। श्री कृष्ण से भगवान की ऐश्वर्य लीला, मथुरा में जो प्रकट हुए भगवान, ऐश्वर्य लीला, श्री कृष्ण से जितनी भी ऐश्वर्य लीला है, श्री कृष्ण शब्द से ग्रहण हो जाती है। गोविंद से ब्रज की लीला, क्योंकि गायों की रक्षा की श्री कृष्ण ने, तो उनका नाम गोविंद पड़ा। और हरि शब्द से जो है महाभारत आदि में भगवान ने अपने पांडवों की रक्षा की, भक्तों के दुख हरण किए। जितने भी लीलाएं हैं भगवान की, दुख हरने की जो लीलाएं हैं, वो हरि शब्द से आ जाती है। मुरारी शब्द से द्वारका लीला भगवान श्री कृष्ण की, क्योंकि द्वारका में ही रह करके मुरदैत्य का वध किया श्री कृष्ण ने। और नाथ से जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने उद्धवादि भक्तों की रक्षा की है, उनको ज्ञान देकर के रक्षा की है। जितने भी रक्षा की है, जिन जिन चरित्रों में, वो नाथ शब्द से आ जाता। तो यहाँ पर भक्ति ने श्री कृष्ण, गोविंद, हरे, मुरारे, नाथ, ये 5 संबोधन दे करके और भगवान का संकीर्तन किया। कहाँ? जहाँ कथा हो रही, जहाँ कथा हो रही। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। संकीर्तन करते हुए भक्ति वहां उपस्थित हुई। लोगों में तर्क होने लगा कि ये यहाँ पर कैसे आ गई, कहाँ से आ गई। तब भक्ति ने कहा कि सनकादिकों ने उस समय कहा कि मैं अभी अभी भागवत के, आपको पता है भक्ति ने क्या पहना था? भक्ति ने भागवतार्थ भूषाम, भागवत के अर्थों के आभूषण पहनी हुई थी भक्ति। कितनी अच्छी बात है। भागवत का जो अर्थ है
वही भक्ति के आभूषण है। कौंधनी है और जो है हाथ में पहनने वाले हैं, करधनी है, कर्णफूल है, जितने भी श्रृंगार के आभूषण हैं, ये भक्ति के क्या हैं? ये भागवत के अर्थ हैं। भागवत के अर्थ, भागवत का अर्थ जो है भक्ति को आभूषित करता है, क्योंकि भागवत से भक्ति प्रकट होती है और भागवत के अर्थ से ही वह सुंदर लगती है। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग के सहित प्रकट हुई। तब सनकादिकों ने कहा कि अभी अभी यह भागवत में ही, यह भागवत से ही प्रकट हुई है भक्ति महारानी। भक्ति ने पूछा कि मैं कहाँ बैठूं अपने पुत्रों के सहित? तो सनकादिकों ने कहा कि मेरे भागवत के जितने भी श्रोता हैं, इनका अंतःकरण निर्मल हो गया है। इन सभी के अंतःकरणों में तुम तीनों विराजमान हो जाओ। भक्ति पुत्रों के सहित मेरे भागवत के जितने भी श्रोता है, सबके अंदर विराजमान हो जाओ। कितनी अच्छी बात है। हमको अंतःकरण में भक्ति को लाना है, ज्ञान को लाना है, वैराग्य को लाना है, तो हम भागवत श्रवण करें, भागवत का पाठ करें, भागवत का अनुशीलन करें, तो हमको ज्ञान, वैराग, भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। और आगे आप सुनेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन किया सब लोगों ने। जब भक्ति बैठ गई सबके अंतःकरण में, तो सबके अंतःकरण और भी चित्त शुद्ध हो गए। क्यों? क्योंकि भक्ति जो होती है वह निर्मल करने वाली है, पाप को दूर करने वाली है। क्योंकि भक्ति एक माँ भी है। माँ का कार्य होता है सफाई करने का। आप देखेंगे कि पुत्र गंदगी से सन जाएगा, गंदगी से सन जाएगा, पेशाब कर लेगा, मल कर लेगा, मूत्र कर लेगा, पिता कहता छी छी छी, दूर हो जाता, और माँ को बुलाता है कि इसकी सफाई करो, पुत्र गंदगी से सन गया। तो माँ आती है, माँ छी छी नहीं करती, माँ तो उसको उसी गंदगी भरे शरीर से उसको गले लगा लेती और उसको स्नान कराती, साफ करती है, सुसज्जित करके, श्रृंगार करके वह पिता के गोद में बैठने लायक बना देती है। तब पिता उसको गोद में बिठाता है। तो भक्ति का भी यही कार्य है। थोड़ा सा भी अवसर भक्ति को दे दो, अंतःकरण में भक्ति आ जाएगी। तो जितने हमारे अनंत अनंत जन्मों के कुसंस्कार हैं, उनको सफाई करके भक्ति और भगवान के बैठने लायक अंतःकरण को बना देती है। यही भक्ति का काम। तो जब भक्ति श्रोताओं के मन में बैठ गई, तो श्रोताओं का मन, चित्त, अंतःकरण पावन हो गया, पवित्र हो गया। तो सब लोगों ने मिलकर के भगवान का संकीर्तन किया। संकीर्तन किया तो बड़ा आश्चर्य हुआ। संकीर्तन किया तो कहते हैं कि उस संकीर्तन में भगवान श्री कृष्ण अंतःकरण में आकर के विराजमान हो गए। कितनी अच्छी बात हुई। भगवान को प्राप्त करना हो तो कथा सुनो, कथा सुनने से ज्ञान, वैराग, भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। और जब अंतःकरण में भक्ति आ जाएगी, ज्ञान वैराग आ जाएंगे, तो भगवान भी प्रकट हो जाएंगे।
भगवान प्रकट हो गए तो कहना ही क्या है, वे तो निर्धनों के धन हैं। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते धन्या, निवसति हृदयेषां श्रीहरिर्भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धः। संपूर्ण भुवनों में वे निर्धन होने पर भी परम धनवान हैं। कौन? जिनके अंतःकरण में एकमात्र भक्ति विराजमान रहती है, भक्ति रहती है। क्योंकि भक्ति रूपी सूत्र से बंद करके भगवान भी अपने गोलोक को छोड़ करके वहां आ जाते हैं जहां भक्ति रहती है, जहां भक्ति बुलाती। त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका, त्वयाहूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। पहले हम लोगों ने सुन चुका है कि भगवान जब भक्ति बुलाती हैं तो नीच से नीच के यहाँ भी भगवान चले जाते हैं। तो वे निर्धन होने पर भी परम धनवान है त्रिलोकी में, सकल भुवनों में। कौन? जिनके अंतःकरण में भक्ति है। भक्ति ही वास्तविक धन है, और ये धन तो नाशवान धन है। भक्ति रूपी धन अनाशवान धन है, कभी नाश नहीं होता भक्ति रूपी धन का। इस धन को हम शरीर में लगा करके शरीर को सुख पहुंचा सकते हैं, किंतु परलोक अंतःकरण का सुख इस धन से नहीं मिलेगा। क्या हम शांति इस धन से खरीद सकते हैं? क्या ज्ञान से हम धन से ज्ञान खरीद सकते हैं? वैराग्य क्या हम धन से खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। शांति, ज्ञान, वैराग्य तो भक्ति से ही आएगा। इसलिए भक्ति ही सच्चा धन है। यह धन शरीर के साथ ही है, और जब शरीर छूट जाएगा तो इस धन को यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। कितना ही हम बैंक बैलेंस बढ़ा लें, सब यहीं रह जाएगा। कितनी जमीन जायदाद बना लें, यहीं रह जाएंगी। कितने महल मकान बना लें, यहीं रह जाएंगे। गाड़ी, हेलीकॉप्टर सब कुछ खरीद लें, शरीर छूटने के पश्चात कुछ भी नहीं जाएगा। कितनी अच्छी व्यवस्था है भगवान की कि यहाँ पर जो है शरीर जब तक है तब तक जो है आपके साथ ये धन काम आएगा, पर शरीर छूटने के पश्चात ये धन आपका काम नहीं आएगा। तब कौन सा धन? बोले भक्ति रूपी धन, धर्म रूपी धन। आपने जो अच्छा कर्म किया वही धन आपके काम आएगा, ये धन नहीं काम आएगा। इसीलिए जीवन में जब तक शरीर रहे तब तक जो है लौकिक धन के साथ साथ पारलौकिक धन भी कमाना चाहिए, पुण्य भी कमाना चाहिए, धर्म करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। नहीं, आपने ये धन नहीं कमाया, पारलौकिक धन यदि आपके पास नहीं है तो ये शरीर छूटने के पश्चात आपको दुख भोगना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा। इसलिए वहां सुख पाने के लिए, परलोक में सुख पाने के लिए आपको इस लोक में धर्म का अर्जित करना पड़ेगा, पुण्य अर्जित करना पड़ेगा, भक्ति अर्जित करनी पड़ेगी, तो परलोक में आप सुखी रहेंगे। अन्यथा तो दुख
पाना पड़ेगा। कहते हैं कि यहाँ पर ये तृतीय अध्याय विश्राम लेता है प्रभु कृपा से, और यहीं हम लोग आज की कथा का विश्राम देते हैं और आगे का प्रसंग पुनः श्रवण कराएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए बांके बिहारी लाल की।